जय गुरुदेव। हम सभी 4-5 दिनों से लगातार मिलते आ रहे हैं ना। हमारे साथ कल्पना शेखावत दी हैं जयपुर से, और निधि गुप्ता दी ने भी ज्वाइन किया। अभी वो जर्नी पे हैं, कल हम उनसे मिलेंगे। कल्पना शेखावत दी, नीलिमा, मैं नीलिमा कांत जयपुर से, और निधि गुप्ता दी, तीनों की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का कुछ मोटो कुछ और है। हम 3-4 दिनों से सुनते आ रहे हैं, अग्निहोत्र के बारे में सुना, बहुत सारे फ्लावर्स टी के बारे में सुने, जिससे कि हम अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, है ना। सिर्फ आप मुझे थम्स अप दिखाते चलेंगे तो मेरा काम बनता चलेगा। वीडियो ऑन कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे पुराने फ्रेंड्स भी हैं, कुछ न्यू भी हैं, है ना। तो जस्ट एक थोड़ा सा रिमाइंड के लिए, जो पुराने हैं वो तो सभी जान रहे हैं और नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, है ना, उनको पता है कि क्या इसका इफेक्ट है, क्या कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है। जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं, उनके लिए हमें कहना है या पूछना है, आप रिप्लाई भी करना। थाली में जो आप भोजन ले रहे हो, है ना, वो क्या है, भोजन है या जहर है, ये मैं जानना चाहूंगी। सो एनीबॉडी कैन रिप्लाई मी, एनीवन कैन। ये जहर है, पता है। हम अपने बच्चों के लिए, जस्ट आज मैं यही कहने आई हूँ आप लोगों से कि यदि नहीं मालूम है अभी तक, तो हम समझ जाएं कि जो भी हमको परोस के दिया जाता है ना, चावल के रूप में, दाल के रूप में, सब्जी के रूप में, सूप के रूप में, उन सब में, यस माय डियर, बहुत स्वीट पॉइजन या स्लो पॉइजन है। क्यों है वो थोड़ा सा समझे। बहुत पहले तो ऐसा नहीं होता था। बहुत पहले हम जो भोजन खाते थे, और जितना ही खाते थे, हम स्वस्थ रहते थे, मानसिक रूप से संतुष्ट रहते थे, इमोशनली हमको स्ट्रेंथ मिलता था। जो भी थोड़ा बहुत हर्डल्स लाइफ में आया, अप्स एंड डाउन्स आया, हमारे दादा परदादा दादी बहुत अच्छे से उस प्रॉब्लम से वो बाहर आ जाते थे। बट अभी इन दिनों क्या हो रहा है, हम लोग का देखो, मन का हालत कितना, हम शेकी हो जाते हैं थोड़ा भी एडवर्स कंडीशन आने पे। ये क्या हमारी गलती है? जी नहीं। जो भोजन की पद्धति है, हम सभी जानते हैं, गुरुदेव अक्सर कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, है ना। जो हम खा रहे हैं वही हमारे लिए शरीर का बन रहा है, उसी से मन बन रहा है, उसी से विचार बन रहा है। पहले के भोजन के बारे में हम कह सकते हैं कि भोजन एक अमृत था, या भोजन एक दवा। बट आज के दिनों में ये हम नहीं कह सकते। यहां तक समझ में आ रही है, यस और नो? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स बहुत सारे रूपों में इंड्यूस किया जाता है जब फार्मर्स प्लांटेशन करते हैं, हमारे लिए वो खाना उपजाते हैं। उनको बीच में हरित क्रांति, हम सभी जानते हैं ना, 1960s में आया। वो वाकई कितना हरित क्रांति था, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि वही ग्रीन रिवॉल्यूशन 1990s में एक कैंसर बोलते पूरे वर्ल्ड वाइड, ये एक महामारी के रूप में फैल गया। ये उसी ग्रीन रिवॉल्यूशन की देन है। उसमें क्या क्या सिखाया गया कि आप जब खेती बाड़ी करते हैं, तो बहुत सारे साइड्स दिए गए फर्टिलाइजर के रूप में, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, हार्बिसाइड्स, रोडोडेंटिसाइड्स, जो चूहे को मारने के लिए, चूहे को भगाने के लिए खेतों से। फिर क्या क्या हार्मफुल केमिकल्स यूज किए गए, अट्रैक्टेंट, सो दैट कि जो आपके फ्रेंड वाले इंसेक्ट है वो आपके खेत में आए, है ना। इसी तरह से रिपेलेंट के लिए भी यूज किया गया, जो हमको इंसेक्ट्स को भगाना है। पॉलिनेशन के लिए हम बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं, और प्लांट ग्रोथ के रूप में। इतनी बात समझ में आ रही है? ये सब किसकी देन है? इतने सारे साइड साइड गिनाए, ये किसकी देन है? तो इसका छोटा सा हम ब्रीफ में जानेंगे। आज मैं सिर्फ आपका दरवाजा नॉक करने आई हूँ कि जस्ट वॉच कीजिए कि आप जो खा रहे हैं वो कितना हार्मफुल है।
और वो जो केमिकल्स आप में इंड्यूस हो रहा है, उनसे जो बीमारियां हो रही हैं, उनसे निजात पाने के लिए हमारे परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, जिन्होंने एक अलग फाउंडेशन का ही निर्माण किया, जिसको कहते हैं श्री SSIAST ट्रस्ट, श्री श्री इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड साइंसेस टेक्नोलॉजी। उसमें गुरुजी ने बहुत अच्छे से बताया है कि सारे चीज तो हम खुद नहीं ग्रो कर सकते ना, चावल दाल गेहूं खुद नहीं ग्रो कर सकते, हमें मार्केट पे डिपेंडेंट रहना होता है। सो उसके केमिकल्स को जो फार्मर्स दे रहे हैं, उनको हम कैसे मिनिमाइज करें, कैसे नलीफाई करें, ये टेक्निक परम पूज्य गुरुदेव बहुत अच्छे से हमें होम गार्डनिंग में सिखाते हैं। सो वी विल लर्न ऑल्सो। जिन्होंने अभी तक होम गार्डनिंग नहीं किया है, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है आप कर लें, हम डेली आपको लिंक भेजते हैं। और जिन्होंने किया हुआ है और कहीं भी डाउट है कि नहीं वो मेरा फ्रेश नहीं है, या मुझे अभी भी संदेह है, तो प्लीज आप इसको रिपीट करें, है ना। ये करना बहुत जरूरी है। हमने सुना है मॉन्सेंटो के बारे में, यस और नो। मॉन्सेंटो एक अमेरिकन कंपनी थी जो बहुत एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत सारे सीड्स वो कर रही थी, और जितने मैंने पेस्टिसाइड ये सब बताया, उन सबको एग्रीकल्चर में वो बहुत सारा चीज लेके आ रही थी, राइट। इसी तरह से वो एल ट्रिप्टोफेन देते थे, है ना। और उनका बहुत अच्छा इन्वेंशन उनके अकॉर्डिंगली, हमारे अकॉर्डिंगली तो नहीं, राउंड अप का उन्होंने इजहार किया, और उसमें ग्लिसोफाइड बहुत खराब जो कैंसर कॉजिंग है, वो उसको डालते थे। और पता है ये मॉन्सेंटो में एक जो था पीड़ित, जिसको कैंसर हुआ था, उसने उस पर चार्ज कर दिया था मॉन्सेंटो पे। फिर उसका कोर्ट केस हुआ, और वाकई पाया गया, WHO ने भी पाया, हाँ वो जो यूज कर रही है उससे कैंसर हो सकते हैं। और उस कंपनी के ऊपर आपको पता है 10,000 करोड़ की पेनाल्टी लगी, वो भुगतान उनको देना पड़ेगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। फिर मॉन्सेंटो को बायर कंपनी ने खरीदा। तो इस तरह से पूरे विश्व में एक कहेंगे आप, एक क्या बोलूं मैं इसको, हरित क्रांति तो नहीं कह सकती ना, विश्व क्रांति दे दूं तो शायद सही होगा, क्योंकि वो सारे डिजीज के डिजीज ही लेके आए हैं। बहुत पेनफुल है इस टॉपिक पे, जब भी मैं डिस्कस करती हूँ तो मन पूरे विषाद से भर जाता है। किस तरह से साइंस रुपए पैसे के चलते, नोट के चलते, हम साधारण मानव को, हम डेवलपिंग कंट्री को कितने अच्छे से बुद्धू बना रही है। यहीं तक नहीं, मैंने जो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, पीडिसाइड की बात की, यहीं तक वो रुके नहीं। वो क्या किए, जीन पे भी अटैक करना शुरू कर दिए। वो इंसेक्ट से मिला देते थे प्लांट्स के जीन को, स्टिल अभी तक उनका रिसर्च चल रहा है, और बिना जनरेशन टू जनरेशन टेस्ट किए हुए वो मार्केट में ला देते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और इससे क्या होता है, जीन पे अटैक होता है, DNA पे अटैक होता है, म्यूटेशन होता है, और बहुत सारी एबनॉर्मलिटी DNA के बेसिस पे हो जाता है। वो ऐसे ऐसे बीमारियों को लेके आता है जिसका कोई इलाज भी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं। वही सब हम भोजन खा रहे हैं, यही बस दरवाजा नॉक करने के लिए आज यहाँ है। मैं तीनों, कल्पना शेखावती, निधि गुप्ता दी और नीलिमा। सो इट इज जस्ट आई ओपनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए, देखो MRL एक गवर्नमेंट ने फिक्स रखी हुई है। आप बैगन उगाते हो, भिंडी उगाते हो, जो भी उगाते हो, है ना, उसमें थोड़ा सा मैक्सिमम रेसिडुअल उन्होंने फिक्स कर रखा है। सपोज किसी के लिए, मान लो बैगन के लिए 4 है, बट हम मार्केट में जाते हैं और उसका आप टेस्ट कराओगे MRL तो बहुत ज्यादा, पता नहीं कितना 46 या कुछ इस तरह से। सो उस हाई अमाउंट में जब केमिकल्स आएंगे तो वो कार्सिनोजिन और बहुत सारे चीजों का वो एक तरह से कह सकते हैं आप, वो आपको इनवाइट करता है।
सो इसमें एक दो चीज का, जैसे बच्चों के लिए हाँ ये मेरे में भी है। ऐसा ऐसा मैं क्यों बोलती हूँ, जब भी हमारे बच्चे होते हैं मुझे लगता है पालक का सूप बना के दूं उसमें उनको, है ना, उनके हेल्थ के लिए। बट पालक के सूप में क्या है, पर में 3 ये पेस्टिसाइड पालक में दिया जाता है। उससे क्या होता है, बच्चों के ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। हम कहा तो बच्चों के मेंटल ग्रोथ के लिए, उनके फिजिकल ग्रोथ के लिए उनको पालक खिला रहे थे, और कहा उनके जो ब्रेन सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी को वो चेक कर देते हैं। इसी तरह से टोमेटो, टमाटो में क्या पाया जाता है, क्या देते हैं वो, क्या इंड्यूस करते हैं उनके ग्रोइंग के समय में, इंडोसल्फेन देते हैं। हम सभी जानते हैं इंडोसल्फेन कितना हार्मफुल है, कितना वो विकलांगता लाता है, नर्वस सिस्टम पे वो अटैक करता है। कभी मौका मिलेगा आपके साथ रहेंगे या आप कोर्स में रहोगे तो आपको हम वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरह से एक काजू के पूरे खेत में केरला में दिया गया था, और पूरा का पूरा गांव विकलांग हो गया। इतना ही नहीं, उसका पानी से वो निकलते हुए उनके पीने वाले पानी में गया, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा गांव एक तरह से पीड़ित हो गया। ये एक दो लोगों की बात नहीं है। इसी तरह से जो भी लेते हो आप, आड़ू लेते हैं, इवन क्या लेते हो, चेरीज आप खाते हैं, उसमें भी केमिकल्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन्स है। और इन्हीं सब केमिकल्स से रिप्रोडक्शन में आजकल न्यू कपल्स को इतना सारा प्रॉब्लम आ रहा है। यहां तक बात समझ में आई, हाँ या ना? फिर आगे देखते हैं जो भी हम हार्मफुल केमिकल्स, ये तो मैं सिर्फ प्लांट की बात कर रही हूँ, और पता नहीं किस किस फॉर्म में कहाँ कहाँ हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं, वी ऑल्सो नो, है ना। सो इसका क्या होता है, शॉर्ट टर्म आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ आप कुछ ऐसा आप में चेंजेस हुआ, आप इसको गेस कर सकते हो कि ये हमने जो मार्केट से प्लांट्स या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो भी लिए हैं, ये उसी का नतीजा है। जानना चाहेंगे, यस और नो? थम्स अप कर देंगे तो मैं आपको वन बाय वन बोल सकती हूँ। इससे क्या होता है, डिजीनेस, कभी आपको ऐसे लगेगा नींद जैसा आएगा, हेडेक होगा, या फिर आंख में जलन सी होगी, है ना, वॉमिटिंग आएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। ये सब जस्ट बिकॉज ऑफ वो जितने हार्मफुल केमिकल्स हैं उनकी वजह से। एब्डोमिनल पेन होता है, आप कभी कुछ खाना खाते हैं उसके बाद देखो थोड़ी देर के बाद ही एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाता है। सो उसमें जो भी हार्मफुल केमिकल्स गए हैं वो हमारे बॉडी में जाता है। इसी तरह से आस्थमा बोल सकते हो, है ना। ये सब जस्ट शॉर्ट टर्म है। जब मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं कि आपके बॉडी में जाके, मसल्स में जाके, डीएनए में जाके किस तरह से अटैक करता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, जस्ट आप थोड़ा सा सुन लें, लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये बस एक समझने, आज का सेशन बस समझने की बात है दीदी या भैया। यदि हमने समझ लिया तो हमारे छोटे से पॉट में कुछ ना कुछ हर्ब्स अपने आप आ जाएंगे जो आपके बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करने में सक्सेस होगा। और खुद ब खुद इतना जानते हुए हम खुद से ही इनरोल करा लेंगे होम गार्डनिंग के लिए, क्योंकि उसमें गुरुदेव सिखाने वाले हैं कि किस तरह से मार्केट से आप जो भी चीज खरीद के लाओगे, किसान तो अभी पूरा बंद करना छोड़े नहीं है, है ना। तो हमको उस हार्मफुल केमिकल से कैसे दूर रहे, वो हम मेथड सीखने वाले हैं आने वाले होम गार्डनिंग वर्कशॉप में। और आप लोगों से पूरा रिक्वेस्ट है कि जरूर कीजिए, क्योंकि वो पूरे हमारे लाइफ को एक तरह से कहते हैं डिजीज से डिजीज फ्री करने वाला है। सो अभी जस्ट मैं आपको बता दूं, जो भी रिप्रोडक्टिव डिस्ट्रप्शन होता है ना, किसी भी फॉर्म में, इनफर्टिलिटी बोल दो, या फिर पीरियड्स में क्रैम्प्स आना बोल दो, या पीसीओडी बोल दीजिए, ये सब लॉन्ग टर्म इफेक्ट है हमारे हार्मफुल केमिकल्स के। जो हमारे प्यारे किसान इसको यूज करते हैं, वो उनको बाहर से सिखाया गया, वो एक अलग बात है, उस टॉपिक पे मैं नहीं हूँ, है ना। क्यों हमारे किसान के भी हाथ बंधे हुए हैं, और यही कारण है कि SSIAST ट्रस्ट पूरे गांव गांव में जाके किसान को ये टेक्निक सिखा रहा है। देन हार्मोनल इम्बैलेंस, हम जानते हैं हमारे बॉडी में
जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी क्रियाएं चल रही है, सब में हार्मोन की जरूरत होती है। वो जो भी आप टॉप से ले लो, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिक्रीट होते हैं हार्मोन, थायराइड से ग्लैंड से जो सिक्रीट होते हैं, हर एक्टिविटी के लिए जो हार्मोन्स है उनको वो इम्बैलेंस करता है। सो हाइपो या हाइपर डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है और वो लॉन्ग टर्म बीमारी हमें देता है। आई थिंक इट इज वेरी ओपनिंग एंड इट इज क्रिस्टल क्लियर। इसी तरह से कार्सिनोजेन होने के कारण हमारे अंदर कैंसर के जो फैक्टर्स हैं, जो रिस्क हैं, उनको वो इंक्रीज करता है। हमारे अंदर जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिसके थ्रू हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उस पे भी वो अटैक करते हैं। और ये स्पेशली न्यूरोटॉक्सिन है, मैंने बताया था इंडोसल्फिन के बारे में कि कैसे आपके वो पूरे नर्वस सिस्टम पे ही अटैक करता है। सो आपके नर्व्स को वो क्या करता है, डैमेज करता है। लंग्स में जो प्रॉब्लम होते हैं, लीवर में जो फैटी लीवर डिजीज होती है ना, सिरोसिस होता है लीवर में, ये सब कुछ लीवर के डिजीज है और ये बस इन्हीं की देन है, केमिकल्स की देन है। इसीलिए कभी कभी हमको क्या लगता है कि हम तो भोजन सही खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, फिर हम ही को क्यों, है ना। ये जस्ट बिकॉज कि हम डिपेंडेंट हैं मार्केट पे, और हमने वो पूरी पद्धति नहीं सीखी कि कैसे डिटॉक्स किया जाए मार्केट के सब्जियों को, फलों को खरीद के, जिसका नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। इसी तरह से जब मदर प्रेग्नेंट होती है और वो ये सब चीजें खाती हैं, तो प्लेसेंटा के थ्रू वो जो बॉर्न, मतलब न्यू बॉर्न बेबी भी नहीं बोलेंगे, जो फेटस के अंदर अभी है, बच्चा है अभी पेट के अंदर, उसके अंदर भी वो हार्मफुल केमिकल्स चले जाते हैं। और आप जानते हो क्या क्या सब होता है। कभी कभी बच्चे में विकृत पैदा होते हैं, समटाइम्स उनका डेथ भी हो जाता है। सो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ऑल्सो हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। किसी भी हालत में फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, हमारे घर के, बहुत अच्छे से निधि दी ने बताया था, हम लोग का जब कोरोना चला था ना, हमारे घर में जो सब्जियां आती है ना, वो किचन तक नहीं पहुंचती हैं। उनको किचन तक जाने के लिए बीच में हमको प्रोसेस करना पड़ता है कुछ, जो हमने होम गार्डनिंग से सीखा है। तो ये मुझे आप लोगों को कहते हुए बहुत खुशी होती है कि जितना ही जहर वातावरण में है, वैसे ही टेक्निक्स हमारे गुरुदेव जी डेवलप कर रहे हैं कि किस तरह से हम इन सारे डिजीज जो मैं अभी बोल रही हूँ उनसे फ्री हो सके। इसी तरह से इम्यून, ऑटो इम्यून के बारे में आपने सुना होगा, है ना। उसको चेक करना या उस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो ये सब ना हो, इसके लिए पहले से ही हम वेजिटेबल फ्रूट्स को ट्रीट करके खाएं। और वो कैसे ट्रीट करेंगे, वो हम आने वाले वर्कशॉप में सीखेंगे। हमारे शरीर में जो कार्डियोवैस्कुलर जो भी इरेगुलरिटीज, इलनेस होता है, एंड हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन हुआ आपका, मेनिंजाइटिस हुआ, ये सारे के सारे डीएनए म्यूटेशन मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, जेनेटिक मॉडिफाइड जीएमओ सीड्स, ये तो बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप जब भी मार्केट जाते हैं तो जिसमें भी जीएमओ फूड लिखा रहता है, प्लीज उनको कट करें, वो हमको नहीं लेने हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, यस और नो? इतना तो हमने आजकल देखा। आज से पहले हमें क्या मालूम था, ओ दाल को क्लीन कर लिया, वॉश कर लिया, आपका दाल परफेक्ट है, नाउ यू कैन कुक द पल्सेस। बट नहीं मेरे दोस्त, पहले दाल को आपको ट्रीट करना होगा, देन यू कैन कुक। और तभी वो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल से फ्री हो पाएंगे और आप एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। यस और नो? सो अभी जस्ट मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि हमने तो इतनी बीमारियों का नाम सुना, शायद ही कोई बीमारी छूट गया हो। स्किन डिजीज बोल लो, कैंसर बोल लीजिए, लंग कैंसर बोल लीजिए, सारी बीमारियों से ग्रसित। बट यस माय डियर फ्रेंड, स्माइल रख सकते हैं अपने चेहरे पे। क्यों? क्योंकि कुदरत ने कुछ हमें हर्ब्स भी दिए हैं, जिनको हमें, जो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करेंगे। बट कैसे? ऐसे हर्ब्स नहीं जो हम किसी के भी गार्डन से लेके आ जाए, वैसे नहीं। उसके लिए आपको खुद आपके आंगन में ग्रो करना होगा, क्योंकि वो जितने आपको
ये भी एक समझने वाली बात है, आपको समझना होगा। जो भी लैंड में केमिकल्स होते हैं, हम डाले या किसान डाले, कोई भी डाले, हम जब तक नहीं जानते थे तो शायद हम भी डाल रहे थे, वो सारे के सारे क्या हुए, आपके प्लांट्स के लीव्स में गए, जिनको आप यूज करते हो, फ्लावर में गए, स्टेम में गए, रूट में गए। सो क्या करना होगा, जो भी हर्ब्स की मैं बात करूंगी यहाँ पे, एक छोटे से पॉट में आपको खुद लगाना है, आपको खुद सॉइल प्रिपेयर करना है, और आपको खुद नेचुरल खाद देने हैं, है ना। तभी वो पूरा का पूरा, हम जिसको कह सकते हैं, दवा के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। सबसे पहले मैं कुछ प्लांट्स आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद बहुत छोटा छोटा मैं एक दो लाइन ही बोलूंगी। मेरा काम था सिर्फ नॉक करना कि देखिए हम क्या खा रहे हैं, है ना, और उसका रिमेडी भी है, ये भी है। सो जस्ट आई एम गोइंग टू शो यू सम प्लांट्स। बहुत सारे हर्ब्स ऐसे हैं जिनको बहुत कम चाहिए धूप, है ना, बहुत कम धूप में आप बालकोनी में आराम से ग्रो कर सकते हैं, राइट। सिर्फ पता होना चाहिए वो क्या क्या है, लेकिन वो आपके घर का होना चाहिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगी। तो जस्ट पहले एडमिट कर लूं फिर। हम्म अभी मैं वन बाय वन थोड़ा सा चलूंगी। आंवला, अब जैसे ही बोले आंवला तो क्या जाता है, अरे हमारे घर में तो उतना लैंड नहीं है, उतना बड़ा आंवला नहीं लगा सकते, है ना, उतना विशाल। कोई जरूरी नहीं है, आप छोटे से पॉट में आंवला लगाइए और इसके लीव्स को हम यूज करेंगे, काढ़ा बना के यूज कर सकते हो, या डायरेक्ट थोड़े से पत्ते, 5-10 पत्ते, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं, इनको हम इनका जूस निकाल के पी सकते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा, आप सभी जानते हो, कैल्शियम, आयरन प्रचुर मात्रा में है, विटामिन सी। तो मैं आज ये आपको नहीं बताने आई हूँ इसमें क्या क्या है, आपको जस्ट एक आंख खोलने आई हूँ कि गमले में आप रखो। इसी तरह से आपका अश्वगंधा आप ले सकते हो, ये बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है, और बहुत सारी चीज में एंटी कैंसर भी है ये, है ना। आप डिप्रेशन में चले जाते हो, नींद नहीं आता है, ब्रेन को इंचार्ज करता है, बस एक छोटा सा अश्वगंधा, वो शायद आपके रोड के किनारे भी मिलता हो, खरीदने की भी जरूरत नहीं है। इसको जस्ट पहचान के मिट्टी प्रिपेयर कीजिए पॉट में, और फिर इसमें अश्वगंधा डालिए। और सारे एलिमेंट्स, क्यों हम बोलते हैं कि आप आर्ट ऑफ लिविंग का जो है अपना होम गार्डनिंग वर्कशॉप, उसमें सीख के क्यों डालो, क्योंकि उसमें से ना बहुत सारे एलिमेंट्स हम इन प्लांट्स को देते हैं। कल भी जैसे बात हो रही थी ना, प्लांट्स 108 एलिमेंट्स लेते हैं, तो बहुत सारा फर्टिलाइजर के थ्रू जब हम एलिमेंट्स देते हैं, तो वो प्लांट भी परिपूर्ण होता है उन एलिमेंट्स से, उसमें पूरे होते हैं, और जब आपको यूज करते हैं तो वो आपके बॉडी में भी जाता है, क्योंकि सेम एलिमेंट्स हमारे लिए भी रिक्वायर्ड है ना। आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, हमें भी चाहिए ये सब। फिर इसी तरह से ये अश्वगंधा का ही प्लांट है, ये फ्रूट था ये अश्वगंधा। इसके बाद बहुत अच्छा से, जिसको जनरल कॉमन ग्रास बोलते हैं, जो हम चढ़ाते हैं गणेश जी के ऊपर, है ना, बरमोडा ग्रास, इसका काढ़ा बना के पीजिए। ये आपका इम्यून मॉड्यूलेटर है, आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी। कुछ नहीं समझ में आता है, बस एक पॉट लीजिए और उसमें कुछ घास लगाना है, बट कैसे लगाना है, वो नहीं, वो हमको सीखना होगा वर्कशॉप के थ्रू, राइट। सो इसके बाद धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती हूँ। जस्ट आप देखते चलो कि हाँ, कुछ प्लांट्स लगा के, ये धनिया पत्ता है, और ये धनिया पत्ता क्या है, देसी धनिया पत्ता, ये आपके लिए बहुत अच्छा सा किडनी को डिटॉक्स करता है। तो आप यहाँ सभी लिख लें, जिनको भी किडनी इश्यूज है, यूरिनरी प्रॉब्लम है, आपने सुना भी होगा कोरिएंडर सीड के बारे में, कि रात में पानी में डालो और सवेरे पियो, तो वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं। मैं बोलती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, थोड़े से देसी धनिया पत्ता ले लीजिए, थोड़ा पानी लीजिए, और उसको पीस के फिर उसका पानी निकाल के ग्रीन ड्रिंक आप लो। इससे आपके टॉक्सिन्स लीवर से, किडनी से बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो यही छोटे छोटे हैं। ये गिलोई है, गिलोई को क्या बोलते हैं, टीनोस्पोरा भी बोलते हैं, है ना, अमृत भी बोलते हैं। गिलोई का क्या फायदा है, ये शॉर्ट में बोलती हूँ तो लीवर के लिए, हार्ट के लिए, और जब हम कैंसर से सफर कर
रहे होते हैं, कभी हमारा कीमो चल रहा होता है, उसमें भी गिलोय की आप डंडी को या उसके लीफ को क्रश करके काढ़ा बनाइए और लीजिए, तो उसके साइड इफेक्ट्स को वो कम करता है। गिलोय आपका डेंगू में बहुत काम करता है, प्लेटलेट्स बढ़ाता है। तो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल बीमारी में गिलोय काम करता है। तो मैं एक दो बीमारी, चार बीमारी आपको बता के इसके यूटिलिटी को मैं कम कर रही हूँ मेरे हिसाब से, समझ में आ रही है। और ये ऐसे ही ग्रो होता है, इवन इसके आप स्टेम कहीं भी फेंक दो, आप केयर भी नहीं कर रहे हो, वो अपने आप ग्रो कर लेता है। तो आपके तो बालकोनी में आराम से ग्रो हो सकता है। मैं ऐसे ही प्लांट्स बोल रही हूँ कि लैंड नहीं हो, यही गिलोय है, पूरा डेंसली फैल गया है। ये छोटा सा मेरा बगान जिसमें मैंने बहुत सारे लीव्स लगाए हुए हैं, जामुन, अमरूद, आम, मोरिंगा और इन सब, इवन अशोक का लीव्स, ये सारे लीव्स को मैं यूज करती हूँ एज अ, मतलब आप इसको क्या बोल सकते हैं, मॉर्निंग टी आप बोल सकते हो इस तरह से, है ना। तो मैं बताती हूँ, बहुत छोटे एरिया में आप बहुत कुछ लगा के अपने हेल्थ को, अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो। जस्ट आपको एश्योर करने के लिए मैंने ये सब किया है। बहुत छोटे से पॉट में आप कड़ी पत्ता रख लीजिए। कड़ी पत्ता का क्या है, इमेंस इफेक्ट है। इसमें विटामिन ए, बी, सी, ई, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, फॉलिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये भी क्या करते हैं, चार पांच पत्ते को आप ऐसे भी च्यू कर लो, जो टेंडर है, आपके बॉडी का वेट रिड्यूस करेगा, बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करेगा, कोलेस्ट्रॉल रिमूव करेगा, हार्ट के लिए अच्छा है, आपके स्किन के लिए अच्छा है, हेयर के लिए अच्छा है, और ब्लड शुगर भी कम करता है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक छोटा सा एक ही प्लांट लगा लीजिए और इतने सारे चीजों के लिए आप इनसे फायदा ले सकते हो। ये जस्ट मैं नॉक कर रही हूँ आपको। इसी तरह से कुश प्लांट है, कुश का भी अपना इफेक्ट है, आप लगा सकते हो। जब भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आप देखते होगे, तो हम लोग बोलते हैं जो भोजन पहले है रखा हुआ वो आपको नहीं खाना है, उसको फेंक देना है ना। लेकिन जब आप उसके ऊपर कुश थोड़ा सा डाल देते हैं, तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है, और वो आप भोजन ले सकते हो चंद्र ग्रहण के बाद भी या सूर्य ग्रहण के बाद भी, यदि आपने पहले से उसमें डाल दिया है तो। और उसका बहुत इमेंस इफेक्ट है। ये आपको वाटर को पीएच वैल्यू बैलेंस करता है ना। होना चाहिए ये छोटे छोटे। ऐसे ही मेथी का पत्ता, मेथी के पत्ते में हमको कुछ कहना नहीं है, आप सभी जानते हो किस तरह से मेथी डायूरेटिक भी है ना, और आपके लिए एंटी डायबिटीज भी है। मेथी का इमेंस इफेक्ट है। थोड़ा सा मेथी अपने पॉट में लगा लीजिए। और ग्रीन जूस लीवर टॉनिक भी है, आप ये मेथी है, किस तरह से इसके लीव्स कितने स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो आप बड़े मजे से इसको लीव्स का काढ़ा बना के या फिर उसका ग्रीन जूस निकाल के आप यूज कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग, है ना। हाफ कप या 1/4 कप। ये मेरे ही घर के हैं। मोरिंगा के बाद इस पे स्टेम कट कर दिया था, और फिर से वो बहुत ग्रो कर जाते हैं। ये स्टेम रखा हुआ था, कुछ को मैंने गिफ्ट भी किया, तो वो फिर से बहुत सारा। ये सीड्स है। प्लीज अपने को अनम्यूट कर देंगे, कल्पना जी थोड़ा सा चेक कर लेंगे, किसी का बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। ये मोरिंगा सीड है। इस मोरिंगा सीड से आप वाटर को रिचार्ज कर सकते हो, वाटर का पीएच बैलेंस कर सकते हैं। वाटर में जिस चीज भी एलिमेंट की कमी है वो इनको फुलफिल करता है। हम देख रहे हैं, एक सिर्फ सिंगल प्लांट्स लगाते हो, किस तरह से उसके लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, सीड्स हमारे काम आते हैं। मोरिंगा के बारे में मैं बोलूं तो 300 से भी ज्यादा बीमारियों में ये काम आता है। ठीक है। सो बस एक प्लांट लगा लिया मोरिंगा, एक छोटे से पॉट में लगा लीजिए, और उसके लीव्स को आपको लेना है ना। सो एक रात में ऐसे घर से निकल रही थी तो मुझे इतना सुंदर लगा कि वो पूरे वाइट वाइट फ्लावर्स नाइट में ना। तो ये इसके फ्लावर्स भी बहुत बेनिफिशियल हैं। हम समझते हैं कि डायबिटीज, मैं इसीलिए थोड़े से नहीं बोल रही हूँ क्योंकि 300 बीमारियां, तो जस्ट आप लगाओ और इंजॉय करो, है ना। बहुत सारी बीमारियों में आपको फायदा होगा, और बहुत सिंपल वे में है। बार बार मैं बोल रही हूँ, काढ़ा बना के ले सकते हो, या फिर चर्न करके इनका पानी में थोड़ा डाल के जूस हम बना सकते हैं। इसी तरह से आता है
मोरिंगा के लीव्स को ड्राई करके शैडो में आप उसके पाउडर भी खा सकते हैं। ये आपका बहुत अच्छा सा नोनी साग इसको बोलते हैं, ये अपने आप निकल जाता है। इसको हम फेंक देते हैं, लेकिन ये आपको फेंकना नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपके साथ हूँ। कि नोनी साग क्या होता है हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। सो जस्ट यूज इट एज ए साग। आप उसको कुक भी कर सकते हो, आपके हेल्थ के लिए है ना, ब्लड को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा है। ये पत्थर चट्टा है, हम सभी जानते हैं। ये किडनी से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड इंफेक्शंस को स्टोन फॉर्मेट रिड्यूस करता है, राइट। तो वो हम यूज कर सकते हैं। आपका चॉइस है, ये पुनर्नवा है। इसकी बात फिर हम कभी करेंगे। सिर्फ प्लांट्स देख लीजिए, ये आपका इसमें पाया जाता है, सॉरी रेनी डे में, है ना। सीजनल होते हैं, फिर गर्मी में सूख जाते हैं, रेनी डे में अपने आप हो जाता है। सो इनको आप ड्राई करके भी रख सकते हैं। जैसा नाम बता रहा है पुनर्नवा, मतलब आपके पूरे एक एक सेल को रीजुविनेट करता है, इतना पावरफुल है। पुनर मीन्स न्यू। ये हल्दी प्लांट आप ऐसे लगा सकते हो अपने बालकोनी में। क्यों हल्दी लगाना है? क्योंकि उसमें करक्यूमा पाया जाता है ना, वो एंटी कैंसर है। ये आपका सदाबहार हो गया, ये लेमन ग्रास हो गया। लेमन ग्रास एंटी डिप्रेशन है, उसको यूज करना चाहिए, है ना। ये सेम वही जो अभी हमने देखा था, पुनर्नवा। आंवला देखा, जस्ट आपको ऐसी दिखा रही हो। ये हल्दी है, हल्दी में करक्यूमा हमारे मतलब एंटी कैंसर के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये, है ना, कैंसर सेल्स को। ये नीम है, तो मैं जस्ट नीम को भी आपको लगाना है, क्यों लगाना है वो मैं बताती हूँ। मॉर्निंग में उठ के एक छोटा सा गोली हल्दी का और नीम का, है ना, आप उसको क्रश करके आप निगल लो, तो गुरुदेव बोलते हैं, सदगुरु बोलते हैं कि ये एंटी कैंसर है। तो इस तरह से देखा कि छोटे छोटे प्लांट्स आप कुछ भी लगा लो और वो मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं, और बहुत इजी उनको एब्जॉर्ब करना है, यूज करना है। सो मैं कल्पना शेखावत जी को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी कि कल्पना शेखावत जी से और सुनते हैं कि उनके साथ क्या क्या हर्ब्स है और हम कैसे यूज करेंगे, राइट। सो ओवर टू यू कल्पना दी, स्पॉटलाइट पे, राइट। जय गुरुदेव, गुड इवनिंग। नीम एंड, एक मिनट, हाँ कल्पना दी एक मिनट बोल रही थी। नीम एंड हल्दी का ना गोल गोल आप बना लो पानी में डाल के, और उसको निगल जाना है, बस इतना ही करना है। थैंक यू कल्पना दी, प्लीज कंटिन्यू। तो अभी हम देखेंगे कि हर्ब्स हम कैसे यूज करें और कौन कौन सी हर्ब्स हैं। तो सबसे पहले तो हर्ब्स कहते किसको हैं, है ना। तो जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स होती हैं, है ना, और उनके टेंडर जो टहनियाँ होती हैं, छोटी छोटी पतली पतली, तो वो सब मिलकर के हर्ब्स होती हैं, तो उनको हम खाते हैं, है ना। कैसे खाते हैं और कौन कौन सी ऐसी हर्ब्स हैं जो बहुत शॉर्ट होती हैं, है ना, छोटी होती हैं, और हम उसको घर में इजीली लगा सकते हैं। तो घर में इजीली लगा ले ऐसी ही मैं हर्ब्स आपको बताऊंगी। और वो बहुत आपको सब पता भी होगा, लेकिन फिर भी आज हम उनके बारे में थोड़ा कुछ और सुनेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे तुलसी की बात कहूंगी कि तुलसी हमारी बहुत ही स्पिरिचुअल तुलसी होती है, जिसकी हम पूजा भी करते हैं। और कोई भी प्रसाद बनता है तो उसके अंदर हम तुलसी के पत्ते भी रखते हैं, पूजा में भी रखते हैं, है ना। और जब हम स्पेशली सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं तो जो आटे को सेक के जो प्रसाद बनाया जाता है उसके अंदर केला और तुलसी मिला करके हम शक्कर मिला के और उसका भोग लगाते हैं। तो इस तरह तुलसी बहुत ही धार्मिक भी है और बहुत ही हमारे लिए हेल्दी भी है। जितनी धार्मिक है उतनी ही हेल्दी ही है। तो तुलसी को हम कैसे यूज करेंगे? तुलसी को हम डायरेक्ट मुंह में नहीं खाएंगे, उसको मुंह में नहीं रखेंगे डायरेक्ट। उसकी हम चाय बना सकते हैं। हमारी जो हम चाय बनाते हैं उसमें तुलसी को कूट करके हम डाल के और उसको यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा हम उसका पानी पी सकते हैं। पानी कैसे पिएंगे? 4-5 पत्ते हमने तुलसी के कूटे और उसको अपने पानी में मिक्स कर लिया दवाई की तरह, और
आधा एक गिलास पानी में हमको ये मिक्स करके और छान करके पी लेना है। तो लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि हमको गर्मी में तुलसी की तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो इसको हम गर्मी में कभी कभी यूज करेंगे, लेकिन हाँ सर्दियों में हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से हम तुलसी को यूज करेंगे। तो तुलसी, हम पता है आपको तुलसी को क्या कहा जाता है? तुलसी क्वीन ऑफ हर्ब, तुलसी हर्ब्स की रानी कहलाती है, क्वीन कहलाती है। और इससे हमारा जो स्ट्रेस होता है ना, वो रिलीज होता है। तुलसी हम खाएंगे तो हमारा स्ट्रेस रिलीज होगा, और वो बहुत हमारे लिए, हेल्थ के लिए अच्छी होती है। और नेचुरली वो डिटॉक्स करती है हमारे बॉडी को, और हमारा जो बॉडी बैलेंस है, हमारे जो शरीर का बैलेंस है, वो बनाती है, और हमारे हमारे अंदर हार्मोनी क्रिएट करती है ना। तो इस तरह हम तुलसी का यूज करेंगे। और हम तुलसी को आराम से घर में लगा सकते हैं इजीली। तुलसी के बारे में मैं एक टिप देना चाहूंगी कि अक्सर सबकी शिकायत होती है कि हमारी तुलसी जल्दी ही चली जाती है। तो हमें क्या करना है, जब उसके फूल आने लगेंगे तो उनको पकने से पहले, बीज बनने से पहले ही आप उन फूलों को ऊपर से तोड़ करके और उसी गमले में डाल दें। तो आपका वो तुलसी मैच्योर नहीं होगी और हेल्दी बनी रहेगी और आराम से चलती रहेगी। ठीक है। दूसरा हर्ब है हमारा बेसिल, जो मैंने गार्डन टूर में भी उसके बारे में बताया था। वो, उसको किंग ऑफ हर्ब कहा जाता है। तुलसी को क्वीन ऑफ हर्ब कहा जाता है, और बेसिल को किंग ऑफ हर्ब कहा जाता है। वो बहुत टेस्टी होता है और खुशबूदार होता है, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। वो अगर हम गार्डन में लगाएंगे तो हमारे जो उसमें जो अच्छे इंसेक्ट्स हैं वो भी अट्रैक्ट होंगे, और जो मच्छर वगैरह है वो नहीं आएंगे। उसको हम, वो पता है बहुत लक्की भी होती है, बेसिल हमारे घर में लगेगी तो लक्की होती है वो बहुत। और उसको हम ऑफिस में और घर में दोनों जगह लगा सकते हैं। हमारे कैरियर के लिए भी अच्छी होती है, हमारा बिजनेस के लिए भी वो लक्की होती है। और उसको हम कैसे यूज करेंगे बेसिल को? हम जैसे हमारे जो पास, जो हम घर में जो बनाते हैं पास्ता पिज्जा वगैरह, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। और सूप में हम उसको यूज कर सकते हैं, हमारे सैलेड जो बनाते हैं हम उसमें यूज कर सकते हैं। और जो हम सब्जी बनाते हैं जैसे, तो उसका हमारा झोल होता है, करी होती है हमारी, उसमें भी हम उसको उसमें डाल सकते हैं। और बेसिल को हम आइसक्रीम में भी डाल के, बारीक बारीक काट के, थोड़ा सा गार्निश करके हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह जो होममेड हमारा जो हम कुछ भी चीज बनाते हैं तो उसमें हम उसको बेसिल को यूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे है पार्सले। ठीक है। पार्सले है वो सबसे ओल्डेस्ट हर्ब है, सबसे पुराना हर्ब है बहुत। और वो क्या करता है, हमारा जो ब्लोटिंग होती है हमारे पेट में, उसको रिड्यूस करता है। हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है, पेट के जो भी ऑर्गन्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली किडनी के लिए वो बहुत अच्छा है। किडनी स्टोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब किडनी स्टोन को दूर करने के लिए वो बहुत अच्छा है। और नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन उससे होता है। और हमारा जो पार्सले है वो हमारा कोलेस्ट्रॉल कम करता है, और कैंसर प्रिवेंट भी है, हमारे स्किन को अच्छा करता है, हमारा जो पिगमेंटेशन हो जाता है उसको रिड्यूस करता है। तो इस तरह हम देखेंगे कि पार्सले भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से घर में लग जाता है। ये सारी हर्ब्स मैं अपने घर में मेरे छत पे लगाती हूँ। तो मैं आपको, मेरी यह एक्सपीरियंस किया हुआ है ये सब, तो आप इनको जरूर से अपने घर में इजीली लगा सकते हैं। गमलों में लगा सकते हैं, ग्रो बैग में लगा सकते हैं। फोर्थ नंबर पे है रोजमेरी। रोजमेरी, रोजमेरी भी बहुत सुंदर, अच्छा लगता है, बहुत फ्रेंडली पौधा है, और ब्रेन में उससे ऑक्सीजन होती है, उससे ऑयल भी बनता है। और उसका ऑयल मसाज के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। पेट में उससे मसाज करेंगे तो उससे हमारी कब्जी भी दूर होगी। और उससे हम वीकली कुल्ला भी कर सकते हैं, उसको मुंह में डाल के थोड़ा चबा के उससे कुल्ला करें और उससे स्नान भी कर सकते हैं। पांचवा है अजवाइन। अजवाइन हमारा जो है वो हेल्थ और वेल्थ उसके लिए बहुत अच्छा है। अजवाइन में
दाने की बात नहीं कर रही हूँ, जो अजवाइन का प्लांट होता है उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो वो हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए बहुत अच्छा है। उससे गैस नहीं होती, गैस ठीक होती है। एसिडिटी नहीं होती, एसिडिटी को ठीक करता है। और पेट का जो भी इंफेक्शन है उसको ठीक करता है। और अजवाइन डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है। उसको उसकी हम चाय भी बना के पी सकते हैं। जैसे हम चाय बनाएंगे तो गैस बंद करने से पहले हम अजवाइन को, एक दो पत्ते अजवाइन के कूट कर उसमें चाय में डाल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे और उसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रखेंगे और उसके बाद में हम उसको पी सकते हैं। तो हम अजवाइन की पकौड़ी भी बना सकते हैं, उसकी चटनी भी बना सकते हैं और अचार में भी डाल सकते हैं। तो इस तरह हम अजवाइन को बहुत अच्छे तरीके से उसके पत्तों को यूज कर रहे रखे हैं, कर सकते हैं, है ना। इसके बाद में आता है सिलेंट्रो। सिलेंट्रो धनिया पत्ता जैसा ही दिखता है लेकिन धनिया नहीं होता है वो। उसकी जो छोटा सा प्लांट होता है धनिये की तरह ही होता है, लेकिन उसकी जो स्टेम्स होती है वो काफी बड़ी और मोटी होती है। और उसका पत्ता भी बड़ा होता है और वो काफी थिक होता है और बड़ा होता है। तो वो हमारा बॉडी से जो भी हैवी मेटल्स हैं उनको रिमूव करता है। और कोल्ड प्लेस में उसको उगाना अच्छा रहता है। और वो हम उसका सैलेड बना के खा सकते हैं। कोई भी सैलेड बना रहे हैं उसमें हम उसकी गार्निशिंग करके उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो 7th नंबर पे है वो लेमन बाम। लेमन बाम का वैसे ऑयल बनता है। उसकी खुशबू बहुत ही तीखी होती है और वो खाने में भी तीखा लगता है, बट बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। अगर हम उसको, उसकी पत्तियों को थोड़ा हाथ में मसल के और हमारे सिर पे भी लगाएंगे तो भी बहुत आराम होता है। और पेट में भी लगाएंगे तो पेट भी उससे हमारा अच्छा रहता है। उसको हम पानी में भिगो करके रख दें रात भर और सुबह उसका पानी भी पी सकते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम को वो रिलैक्स करता है और हमारे बॉडी में जो भी वायरस आता है उससे भी वो फाइट करता है। तो हमारे लिए लेमन बाम बहुत ही फायदेमंद है। उसकी टी भी बनाते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, टेस्टी होता है। और उसका टिंचर भी बनता है। पुराने जमाने में मुझे तो याद है बचपन में जब हमारे लगती थी तो हमारे टिंचर लगाया जाता था। जो जैसे वो बहुत मैरून सा कलर का टिंचर होता था वो लगाया जाता था। तो इसको ग्लिसरीन के साथ मिला करके बेस बना के और इसका टिंचर भी बनाया जाता है। तो वो जब लग जाती है तो उसको हम लगा सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। इसको खाकर हम बहुत अपलिफ्ट अपलिफ्ट महसूस करते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। लास्ट मैं आपको बताना चाहूंगी तेज पत्ता, बे लीव। तेज पत्ता के जो फायदे हैं वो जितने बोलो उतने कम हैं। उसको हम फ्रेश भी खा सकते हैं। मेरे किचन गार्डन में तेज पत्ते का 2-3 प्लांट लग रखे हैं, मैंने लगा रखे हैं। उसको आप इजीली गमले में लगा सकते हो। वो फ्रेश भी खा सकते हैं और सूखा हुआ भी हम यूज कर सकते हैं। तो हम फ्रेश को तो पानी में बॉईल करके भी उसका पानी पी सकते हैं, एक दो पत्तियों को, और रात में भिगो दें उसका भी पानी पी सकते हैं। और वो हमारे क्या यूज, वो क्या फायदा करता है हमारा वेट लॉस में, अच्छा होता है वो। उससे हमारा वेट लॉस होता है और फैट हमारा बर्न होता है। किडनी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अर्थराइटिस जिसको भी है उसके लिए बहुत फायदेमंद है। फंगल डिजीज कोई भी हो उसको ठीक करता है। कोल्ड के लिए तेजपत्ता बहुत अच्छा है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे जो लूज मोशन हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत अच्छा एपेटाइजर है। और उसको बॉईल करके जब हम लेते हैं तो हमारा जो ब्लोटिंग है, इनडाइजेशन है, वो ठीक हो जाता है और उससे गैस भी नहीं बनती। और हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए तेजपत्ता बहुत अच्छा है। और डायबिटीज जिसको भी है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो क्रॉनिक हार्ट डिजीज है उसको इम्प्रूव करता है। तेज पत्ते के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन B6, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि ये हमारी जो भी इतनी सारी हर्ब्स हैं उसको हम अच्छे से आराम से गमले में घर में लगा सकते हैं और इजीली उनको यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मैं नीलिमा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सेशन को वाइंड अप करेंगे।
कल्पना दी, एक क्वेश्चन है कि अजवाइन को क्या हम दूध के साथ ले सकते हैं? नहीं, अजवाइन को हम वैसे ही पानी के साथ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर इसके साथ में चाय में थोड़ी डाल सकते हैं हम। अजवाइन को अगर हम दाने होते हैं छोटे, जैसे अजवाइन के जो दाने होते हैं उसको हम नमक के साथ थोड़ा सा ले लें तो हमारा उससे डाइजेशन और पेट वगैरह अच्छा होगा। लेकिन हमें इसका ध्यान रखना है कि इसको हमको गर्मी में ज्यादा यूज नहीं करना है, क्योंकि अजवाइन थोड़ी गर्म तासीर होती है, इसलिए हमको इन चीजों का भी ध्यान रखना है थोड़ा सा कि कौन सी चीजें गर्मियों में खानी चाहिए। इस पे हम सेशन रखेंगे कभी कि गर्मियों में हमें कौन सा हर्ब खाना चाहिए, सर्दियों में कौन सा खाना चाहिए, और जो बारिश के मौसम में हमें कौन सा हर्ब खाना चाहिए, और कौन से मौसम में कौन सा हर्ब उगता है। तो ये सेशन बहुत लंबा है, तो इसलिए हम इसके बारे में अलग से हम बात करेंगे, कभी फिर से इस पे एक सेशन रखेंगे। और आप लोग भी हमें सजेस्ट कीजिए, मैसेज कीजिए कि आप लोगों को क्या सेशन चाहिए, किस टॉपिक पे सेशन चाहिए। तो आप जो बोलोगे हम उसके टॉपिक पे हम आपको सेशन दे सकते हैं, है ना। थैंक तो यू जय कल्पना गुरुदेव। दी। जय हाँ गुरुदेव बोलिए, दीदी। बोलिए। वो जो हाँ तुलसी की झाड़